नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दिन मंगलवार 24 फरवरी 2026। कुंभ राशि में 5-5 ग्रह हैं। इट इज अ वेरी वोलेटाइल सिचुएशन। कुंभ राशि डिससैटिस्फैक्शन की राशि है। डिससैटिस्फैक्शन इस समय चारों तरफ बहुत बढ़ा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है ग्रहों के संयोग से, और ये डिससैटिस्फैक्शन किसी दुर्घटना का रूप न ले, ऐसी विशेष सावधानी हमको रखने की आवश्यकता है। तिथि शश्री मापनोति तिथि है सप्तमी तिथि। जब सप्तमी तिथि होती है तो कर्क और धनु राशि दग्ध होती है। कर्क और धनु राशि में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। कर्क इमोशंस की राशि है और धनु फॉल ऑफ पावर की राशि है। डुअलिटी की राशि है, हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल की राशि है। अपने अंदर के जानवर को जगने ना दें, इंसान को ही जगाए रखें। सप्तमी के बाद अष्टमी तिथि लगेगी। सप्तमी तो सुबह 7 बजे तक है, उसके बाद अष्टमी तिथि लगेगी। अष्टमी तिथि अगले दिन 25 तारीख को सुबह 4:51 पे खत्म हो जाएगी। इसका मतलब अष्टमी तिथि सूर्योदय नहीं देखेगी। दिस इज टू बी केयरफुल। अष्टमी तिथि पे मिथुन और कन्या राशि दग्ध होती है, मगर मिथुन राशि में गुरु वक्री हैं, ये हम लोगों के लिए मदद है। आकाशीय कृपा है, भगवान गुरु आजकल आकाश में दिख भी रहे हैं, आप उनको देख के प्रणाम किया करिए। अष्टमी तिथि से कर्मों का परिवर्तन होता है। अष्टमी तिथि जया तिथि है, जो कि मंगल के अनुसार फल देती है, और मंगल इस समय कठिनाई में है। धरती पुत्र मंगल कठिन अवस्था में है, राहु सूर्य मंगल और शुक्र और बुध के साथ। हम लोगों को अत्यधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। देखिए, अष्टमी तिथि से कर्मों का परिवर्तन होता है। जया तिथि है, मंगल के अनुसार फल देती है, और राहु कुंडली में जहाँ होते हैं उसके अनुसार फल देती है। अब राहु कुंभ राशि में है और मंगल के साथ ही है। आज के दिन मंगल और राहु का बड़ा विशेष योग बन रहा है, युति का। इस दिन अंगारक योग जो लोग कहते हैं, मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राहु मंगल वाले लोग मैंने बड़े ही डाउन टू अर्थ और झगड़ा ना करने वाले लोग हैं। फिर भी चूंकि राहु प्रधान है, इल्यूजन है, राहु स्ट्रांग है, इसलिए हम लोग को झटके से किसी भी दुर्घटना या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। जब कृतिका नक्षत्र होता है तो चूंकि पहला नक्षत्र है पूर्व दिशा का, तो सारे दिशाओं के आखिरी नक्षत्र एक्टिवेट होंगे। भरणी, विशाखा, श्रवण, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो कृतिका नक्षत्र फास्टिंग का है, बेसिकली अग्नि का है। अग्निदेव झूठ नहीं बोलते अग्नि, इसीलिए आज के दिन आप सत्य बोलिए। अगर अप्रिय हो तो मत बोलिए, मगर सत्य की राह पे रहिए, तो ही दिन आपको अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। योगात रोग निवारणम योग है, इंद्र योग, उसके बाद वैदिति योग, उत्तराभाद्रपद, फिर रेवती। पंचक का योग है, पावरफुल योग है, और ये योग भी सूर्योदय टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब योग को बेसिकली गुरु से देखा जाता है। गुरुदेव वक्री हैं। डिवाइन हेल्प के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात आज के दिन में ये समझिएगा, क्योंकि अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि पे आपको अपने पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए। मिसयूज ऑफ पावर शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड ऑन अष्टमी तिथि एटलीस्ट। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, मगर अष्टमी तिथि पे। अब आइए, हम लोग कल एक बात करना भूल गए थे, जैसे कि हर वार पे बात कर लिया करें। जो मैंने आपको लिस्ट दी थी योगों वाली लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आज जैसे मंगलवार है, तो आपकी कुंडली में यदि धनिष्ठा में कोई प्लेनेट है, शतभिषा में है, पूर्वा भाद्रपद में है, तो दिन डेंजरस है आपके लिए। उत्तरा भाद्रपद में है, एक्सीलेंट सिद्धि योग बनाएगा। अश्वनी में है, कृतिका में है, अनुराधा में है, आश्लेषा में है, उत्तरा भाद्रपद में है, तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण करेगा। इस योग को आप अपने नेटल कुंडली में भी लगा के देखिए। जैसे सूर्य अगर हस्त में है, मूल में है, उत्तरा में से किसी में है, पुष्य में है, अश्वनी में है, तो इसको सूर्य की तरफ से सर्वार्थ सिद्धि योग समझिए। और अगर आपका लग्न का स्वामी भी सूर्य से फ्रेंडली है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट इन योर हॉरोस्कोप। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली की भी विवेचना कीजिए, जो कि मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। अन्य जो फैक्टर्स हैं उसको आप देख ही लेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कुछ व्यूअर्स उस पर लिख भी रहे, उनका बहुत बहुत साधुवाद है। मंगलवार है, दिन घर से बाहर निकलने से पहले गुड़ खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।